हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये डिस्कशन है ये स्ट्रिक्टली चल रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने यूपी बोर्ड के लिए। स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने एग्ज़ाम उनके अब आने वाले हैं 4 अप्रैल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे जानकारी है, एग्ज़ाम है उनका। तो अब उसमें स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे से बहुत से स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी लगती है इस बात को सुनकर और देखकर कि जब रिजल्ट आता है, मतलब मैं भले ही उन्हें वैसे नहीं जानता, उनका कभी कमेंट नहीं आता, कुछ थोड़े से ऐसे प्रकार के होते हैं कि वो अपने को पब्लिक नहीं करते कि क्लास का दूसरा बच्चा ही पढ़ लेगा मेरे से, इसलिए अपना कमेंट लिखते नहीं मेरे उसमें। तो इस चक्कर में फिर वो पता क्या करते हैं, बाद में जब रिजल्ट हो जाता है उनका सब कुछ, जब उनके 100 में से 100 नंबर आ चुके होते हैं, तब रिजल्ट सेंड करते हैं कि सर हमने आपसे पढ़ा था 2 साल 11वीं 12वीं। और मैं, वरना मुझे नाम याद रहते हैं बच्चों के, अगर जिनने मेरे से पढ़ा रहता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये नहीं था, तो वो बताते हैं कि ऐसा वैसा करके हम इसलिए नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अभी भी बहुत से स्टूडेंट जो कि अलग अलग स्टेट बोर्ड से थे, कईयों के तो रिजल्ट आ चुके हैं स्टेट बोर्ड में, लेकिन अभी जैसे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और मेरे से स्टूडेंट ने पढ़ा है इस दौरान बीच में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार करने वाले हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर मैं कुछ छोटे मोटे टिप्स आपको देना चाहता हूँ जो मैंने एनालाइज़ किए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर, क्योंकि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट तब से मेरे से स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट कनेक्टेड है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट कनेक्टेड है, बिहार बोर्ड के कनेक्टेड है, हरियाणा, इस तरह के, हिमाचल, जम्मू के, ये बच्चे मेरे से कनेक्ट, बांग्ला यानी कि बंगाल के, ये लोग पश्चिम बंगाल के ना, वेस्ट बंगाल, वो लोग कनेक्टेड है। तो इन लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ पहले, तो मैं थोड़ा बहुत इनका एनालाइज करते रहता हूँ पेपर बीच बीच में, ताकि क्योंकि फिर मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूँ इसलिए। अगर स्पेशली बात करूँ यूपी बोर्ड की यार, तो मैं आपको कुछ तगड़े सजेशन देने वाला हूँ, वो कॉपी पेन में नोट कर लेना ढंग से। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ ना सच में, तो पेपर 100 में 100 करके आने वाले हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे वीडियोस जो पुराने भी भले ही हैं, अगर आपने उनको भी देखा हुआ, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी मेरे साथ ख़त्म की हुई है, मैं तो लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर में, आप बोलो तो कि आपके 100 में 100 आ रहे। ऐसा नहीं कह रहा कि 10 दिन पहले आगे पढ़ना शुरू करा, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे फॉलो किया है पक्का आएंगे, ये घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आगे की बात कि अब फाइनली आप क्या करें। फाइनली बात माय डियर्स ये है कि आपके पेपर को अगर आप एनालाइज करेंगे, पेपर में ट्विस्टिंग नहीं होती है, पेपर में ट्विस्टिंग नहीं होती है। तो क्या होता है, पेपर आपका ऑलमोस्ट एज इट इज आता है प्रीवियस ईयर की तरह। अगर आप पिछले 5-7, मतलब मैं अगर कहूँ कि अपने आप को पूरे 100% सेफ जोन में रखना चाहते हो, तो 10 साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठवा लो और उसका हर एक क्वेश्चन कर लो, एक मत छोड़ना। पढ़ा तो आपने होगा ही पहले से, आप खुद ही देखोगे कि 10 साल के पेपर करते करते ही कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपके मन में पहली आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है इस बार, ये इतने बार रिपीट हो चुका है, पक्का आएगा। आपको पहली, जिसने किया होगा वो मानता है इस बात को, चाहिए उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, यूपी बोर्ड और यूके बोर्ड, इन दो को मैं एनालाइज करके बोल सकता हूँ। पेपर आपका ऐसा आता है कि 50% पेपर तो प्रेडिक्ट कर दिया जाए कि ये आ रहा है आपका, मतलब यही आएगा, यहीं से पढ़ लो, ऐसा हो सकता है। जिसने चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ और जो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दे रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप पक्का पेपर में पूरा करके आओगे। अब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट बात होती है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करी है उतनी ज़्यादा विनर आप हैं। एग्जामिनेशन के दिन आप बैठकर दिमाग नहीं लगाते, अपना ध्यान रखना। एग्जामिनेशन के दिन जहाँ तक मेरा मानना है, दिमाग की एफिशिएंसी कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। कुछ विरले लोग होते होंगे कि बढ़ जाती होगी, अदरवाइज जितना आपने पढ़ा हुआ आप मान के चलो कि 20% लेस हो जाएगा आपका दिमाग उस दिन। दिमाग का कैपेसिटी कहना चाहता हूँ मैं, चीज़ें जो दिमाग में वो नहीं हटेंगी उस दिन। जो काम करती है चीज़ एग्जामिनेशन के दिन, ये सारे बच्चों के लिए बात है, वो आपका सबकॉन्शियस करता है। उस समय आपका दिमाग नहीं चलता, आपके हाथ चलते हैं यार। उस समय आपके द्वारा की गई क्वेश्चन को प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन देखते हो, आप तुरंत समझ जाते हो मुझे किसको क्या सपोज कर रहे हैं, आगे बढ़ो, आप सीधे कर लेते हो। क्योंकि आप खुद सोचना, खुद देखना, खुद ऑब्जर्व किया होगा आपने आज तक, कभी भी अगर एग्जामिनेशन में आपके वो क्वेश्चन आ गया जो अननोन है, वो आपका बहुत टाइम ले लेता है और बहुत कम चांस होते हैं कि आप उसे ठीक भी कर पाते हो, सही भी लिख पाते हो उसका आंसर। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ही पढ़ने वाला हूँ यार, तो मैं बताता हूँ क्या होता है उनके साथ कि जब एग्जामिनेशन पेपर आता है ना, वो जितने क्वेश्चन रहते हैं सब उनके पढ़े हुए होते हैं। कोई इन्होंने कहीं पढ़ा हो, कोई इन्होंने, उनका कुछ काम नहीं होता, उनका काम होता है वो सारों को बढ़िया से लिखते हुए चलते रहना। उनकी आंखों के सामने सॉल्यूशन आता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आता है सॉल्यूशन, आंखों के सामने आता है एग्जैक्टली। अगर वो करते करते कुछ गलती भी कर रहे हैं ना, उन्हें पता चल जाता है हमने गलती कर दी, कि यार उसका वो स्टेप तो वो था यार, मैं तो ये इसका मतलब गलत हो गया, ऊपर देखता है गलती भी थी, यस वो से करेक्ट करता आगे बढ़ता है।
लेकिन ये सारे के सारे काम कहाँ से आ पाते हैं? आपकी प्रैक्टिस से। प्रोबेबिलिटी फेवर्स ट्रेन माइंड, कहा था मैंने, संभावना किसी अभ्यस्त मस्तिष्क की सहायक है, लुई पास्चर ने कहा। तो ये मत सोचना कि यार वो बच्चा किस्मत वाला है कि उसको सब उसकी आंखों के सामने कैसा आ जा रहा, हमें तो नहीं आता। भैया उसने मेहनत की है, उसने रात रात भर दिन दिन भर पढ़कर उसने पूरे साल भर मेहनत की है यार। और कोई सोचता है मैं लास्ट नाइट में पूरे रात पढ़ रहा, मैं पूरे दिन भर मैंने पूरे साल भर मैंने कुछ पढ़ा नहीं। लास्ट डे है जो उस दिन मैंने बिल्कुल बैठा, मैं 10 बजे से सुबह से, और अगले दिन के 10 बजे उठ रहा हूँ पेपर देने के लिए अपनी जगह से। तो मैं सोच रहा हूँ मैंने बहुत मेहनत कर दी। कोई काम की नहीं होती है मेहनत इतनी ज़्यादा अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा हुआ। ऐसा तो हर कोई पढ़ता है, जब सर पे ही आ जाती है मुसीबत, जब आई गई है तो हर कोई करेगा। जब प्यास लगती है तब तो हर कोई कुआं खोजता है कि भाई मिल जाए कहीं, लेकिन जिससे पहले से कुआं खोदा रहता है उसी को फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से पाइपलाइंस बिछा रखी थी अपनी, यानी कि आपने अपनी प्रिपरेशन पहले से दिन से स्टार्ट की थी, विज़न रखकर कि एक दिन मेरा एग्जाम होगा और उस दिन मैं अच्छा करने वाला हूँ, वो सब सपने आपके अगर होंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो। अब आप बोलोगे यार एग्जाम के लिए 2 दिन बच्चे भी डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया। डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एग्जाम का ये एक हिस्सा है। अभी ऐसा नहीं कि पूरा ज़िंदगी का एग्जाम चल रहा, इसके आगे न जाने कितने एग्जाम आपको देने होंगे, लेकिन इस फील को प्लीज़ अपने पास रखें। क्या होता है कि हम कुछ बच्चे अभी हो सकते हैं ऐसे, प्लीज़ ये बड़ी चीज़ें होती हैं सुनने वाली, आप सुन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा कि यार जैसे ना कभी कभी हमें रियलाइज़ भी होता है, जैसे अभी हमें हो सकता है रियलाइज़ भी हो रहा हो कि यार हाँ कुछ तो गलती रही यार अपनी तरफ से। ऐसा रियलाइजेशन अगर हो रहा है तो ये बड़ी बात है। अब इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो उस रियलाइजेशन पहले तो रियलाइज़ ही नहीं करते, कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनका रियलाइजेशन एक क्वाम रहता है, जस्ट इंस्टेंटेनियस। मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का जब तक वो माहौल बना हुआ एग्जाम का तब तक उनमें रियलाइजेशन है, एग्जाम खत्म रियलाइजेशन खत्म। अब वो फिर से उसी पुराने रूटीन में आते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करोगे 12th के बाद। अब जो भी करोगे उसमें फिर हम यही रूटीन फॉलो करते हैं कि यार पूरे साल भर कुछ नहीं करा और लास्ट में आके पढ़ लिया। तो मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे कि भाई एग्जामिनेशन में आपने अगर एग्जामिनेशन में आपने अच्छा नहीं किया तो आप किसी लायक हैं और नहीं किया तो नहीं लायक है, ऐसा नहीं कहता मैं, ऐसा है भी नहीं असल में। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आपको खुद पता है कि आखिरी मोमेंट पे आपको पढ़ना है, या तो अपनी तरफ से बिल्कुल सख्त हो जाओ कि ना जी हम तो बिल्कुल एग्जामिनेशन में भी पढ़ के नहीं जा रहे। और जब एग्जामिनेशन के दिन हमारी स्थिति एक दयनीय हो सकती है, जब हम जानते हैं कि उस समय में इतना पढ़ना पड़ रहा, हम सोच रहे हैं कैसे हो कैसे भी पास करें, वो सब बात, तो क्यों ना हम मतलब एक योद्धा की तरह पूरे साल भर लड़ते रहें, मतलब पूरे साल भर पढ़ते रहें। लड़ना नहीं है आपको, पढ़ना है आपको, तो भी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं भी बोलना चाहता हूँ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो अभी फ़िलहाल, अगर आपको लगता है आपको मेरे किसी हेल्प की ज़रूरत है इस दौरान, ये मत बोलना कि क्वेश्चन बता दो जिससे 50% आएगा, ऐसे वाली हेल्प नहीं दे रहा मैं कि पेपर लीक कर दूं पता चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा वाला नहीं। आप मेरे से, मुझे टेलीग्राम में प्रणव पांडे 31 में मेरी हेल्प, मतलब मेरे से बोल सकते हो, मैं आपसे बात कर लूँगा, ऐसा कुछ कर लूँगा, मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा जो दिल से अभी आपको कहना है वो ये है कि ज़्यादा अपने में स्ट्रेस नहीं रखना। हो सके अगर आपके पास तो प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी चैप्टर को छुआ तक नहीं है, तो कोशिश करो कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो एकदम ढंग से, और उनमें से भी उनको रटो जो आप देख रहे हो कि 2-4 बार पूछा जा रहा है बार बार पिछले 10 सालों में, तो उसको एकदम हो सके तो उसके स्टेप रट ही लो। ये मैं कहता नहीं कभी रट लो, लेकिन आज कहना पड़ रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन 2-3 दिन बाद है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट यार कुछ बातें हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्लीज़ इस मूवमेंट को फील करें जो आपके साथ अभी अगर हो रहा है। मतलब अगर आपको लगता है कि बाई चांस, ऐसा नहीं है, मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे मुझे पता है पढ़े लिखे हैं, सबके सब पढ़ते रहते हैं, फिर भी एक भूला भटका कहीं आ गया हो मेरे वीडियो देख के बाहर थंबनेल वगैरह, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, अभी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, जितना भी आपने पढ़ा हो उसको करो, स्ट्रेस में नहीं आना बिल्कुल भी। एग्ज़ाम ही है, उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। एग्ज़ाम सिर्फ एक आईना होता है जो आपको बताता है कि यार साल भर आपने कैसी तस्वीर बनाई, देख लो ये आईना, ऐसे बोलता है वो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मुझे अपना रिजल्ट और अपना पेपर ज़रूर मुझे शेयर करेंगे मेरे साथ पेपर होने के बाद कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ टेलीग्राम में और यहाँ आकर, और फिर उसके बाद हम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि आगे आपको कैसे कैसे चीज़ों को क्या क्या करना है 12th के बाद। हो सकता है आप ऐसे स्टूडेंट भी हो जो एनडी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो अभी लगे हाथ बात भी बता दूं आपको कि अगर आपने सोचा है कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम, क्योंकि अब आपका हो ही गया बोर्ड का एग्ज़ाम, अब क्या होने वाला है, अब बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद क्या करोगे, जो भी सोचा होगा। लेकिन क्यों ना एक काम करा जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट का तो बचपन से सपना होता है कि मुझे एनडी में जाना है, एनडी में जाना है, लेकिन जब तक वो नज़दीक पहुँचते हैं उनका सपना बदल जाता है। कुछ के साथ उल्टा भी होता है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं ज़िंदगी में कि हमें ऐसा भी करना है, लेकिन
लास्ट टाइम पे उनके दिमाग में चमकने लग गई बात। हो सकता है आपकी भी चमक जाए, हो सकता है आपने कभी सोचा ना हो कि इंडिया का एग्जाम, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, एक ऑफिसर रैंक का एग्जाम इतनी कम क्वालिफिकेशन में 12th क्लास में आपको अगर ऑफर हो रहा है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसके पीछे बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करते हैं। हो सकता है आप में कैपेबिलिटीज़ पहले से हो, आपकी मैथमेटिक्स ऑलरेडी अच्छी हो, जीईटी आपकी ठीक ठाक हो, आप मेडिकली आप ऑलरेडी फिट हो, और एसएसबी के स्किल्स आप में अगर हैं तो अच्छी बात नहीं है तो आप उन्हें थोड़ा ग्रूम कर सकते हो। इतनी सी तो बातें चाहिए होती है, और क्या पता आप अच्छे एक ऑफिसर बन सकते हो। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि हमारे अंदर छुपी हुई वो चीज़, कर नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि एक बार मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि देख सकते हो उस डायरेक्शन को भी आप, कि क्या आपके लायक है, क्या आपको थोड़ा दिल से इच्छा है, पसंद आ रहा है, क्या आपको अट्रैक्ट कर रही है वो जॉब अपनी तरफ। देख लेना, जरूरी नहीं है करेगी, लेकिन क्या पता कर ले तो फिर ऐसा भी हो सकता है। तो मेरी क्लासेस रेगुलर चलती है 7 o'clock पर, मैं स्टूडेंट क्लास लेता हूँ उस पर अनअकैडमी पर ना, हाँ अनअकैडमी में मेरी रेगुलर 7 o'clock पर क्लास चलती है, स्पेशल क्लास जो कि फ्री क्लास है। इस क्लास को रेगुलरली अटेंड करने की कोशिश किया करो, 100% फ्री होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मैं लिंक वगैरह शेयर करता हूँ टेलीग्राम में हमेशा। अब नया बैच स्टार्ट होगा क्योंकि 10 अप्रैल को पेपर है इस बार एनडी का, उसके बाद फिर नए से स्टार्ट होंगी चीज़ें। सॉरी। प्लस क्लासेस जो होती हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट अगर एनडी की प्रिपरेशन को करना चाहता है शुरुआती टाइम से ही, तो वो इस प्लस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना अनअकैडमी का। यानी आप देखना अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर वगैरह, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता भी दूं कि फीस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि जो आपका फ़ी है वो इंक्रीज़ होने वाली है एनडीए की, 20% इंक्रीमेंट होने वाला है। अगर कोई कोर्स 10,000 का अभी है फॉर अ ईयर, और एक ईयर में 2 बार पेपर होता है, और उसमें भी अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है PRN 31 को एज अ रेफरल कोड यूज़ करने पर, प्रान 31 को। तो आपको ऑलमोस्ट 9,000 का कोर्स मिल रहा है, जो कि 1 साल का है। मैं समझता हूँ बहुत अफोर्डेबल है ऑफलाइन के कंपैरिजन, जहाँ पे आपको ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं जिनका अपना एक एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, 15-15, 16-16 सालों का एक्सपीरियंस है टीचर्स का। ऐसे टीचर्स की मेंटरशिप आपको मिल रही है, उनका नॉलेज मिल रहा है, और अलग अलग टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। अलग अलग कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो अपने को, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कोर्स, ऐसा नहीं कि आप यहाँ PRN 31 कोड को यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना। ये कोड वगैरह ऐसा होता है कि वो आप पर्टिकुलर उन एजुकेटर की मेंटरशिप में चले जाते हो जिनका रेफरल कोड वगैरह आप यूज़ करते हो, ये एक बात होती है, ठीक है। तो यही है, अब 20% इसमें इंक्रीमेंट होने वाला है। अगर आप इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल से प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप इसे देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बस यार स्टूडेंट यही बात बतानी थी आप लोगों को। और 12th का तो खैर अभी तो आप लोग मत ही आओ, मतलब आप क्या करोगे, आप तो एग्ज़ाम का तैयारी करो। ये 12th की अब थोड़ा सा वो रहा है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ दिया, आपको सब पढ़ा रखा पहले से, ये तो भगत सीरीज़ 12th की स्टार्ट हो रही थी ना। तो यही बात है, अब मैं बेसब्री से इंतजार करूँगा आपके रिजल्ट का और आपके एग्जामिनेशन में कैसा हुआ उस कमेंट का। तो जिन्होंने भी आज तक मेरे से पढ़ा हो कभी भी, तो छुपाई ना इस बात को, ठीक है ना। आप ऐसा करते कभी कभी, तो क्या होता है कि यार टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, मेरे ख्याल से ले लिया, ज़्यादा ले लिया, अच्छा। तो लेकिन मैं कहना चाह रहा था लास्ट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुरा सा भी लग रहा अभी, क्योंकि आप लोग का लास्ट था टाइम अभी 12th का मेरे साथ, है ना। तो फेयरवेल टाइप का लग रहा है यार मुझे, यार बुरा सा लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं कहना चाहता अभी के लिए, फ़िलहाल इतना ही, अभी के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के दौरान, कनेक्टेड रहने की कोशिश करना। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।